नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं एक सामान्य परिवार की लड़की हूँ। मैं अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं एक खुले विचारों की लड़की हूँ और आजकल के हिसाब से बिल्कुल मॉडर्न हूँ। मैं अधिकतर टॉप्स कट या जीन्स टॉप पहनती हूँ। दिमाग के मामले में मेरा दिमाग काफी शातिर है और अपना काम निकलवाने के लिए मैं हर तरह के हथकंडे अपनाने से पीछे नहीं हटती। मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा फिगर 3-4-3-0-3-6 का है। मेरे ऐसे फिगर और फैशनेबल कपड़ों के कारण लोगों की नज़र मुझ पर टिकी रहती है। मेरे घर में मम्मी पापा और मैं हम 3 लोग ही रहते हैं। मैं अपने फैमिली में इकलौती बेटी हूँ। इकलौती होने के कारण घर में मुझे काफी छूट मिली हुई है, जैसे कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हूँ। मेरे पापा बेहद नॉर्मल और सीधे सादे इंसान हैं। पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं रहती और मम्मी दिन भर घर पर रहती हैं। मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी काफी अच्छी है। शुरू से ही मुझे महंगी चीजों का बड़ा शौक था, लेकिन मेरे पापा थोड़े कंजूस टाइप के हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा पैसे देने में आनाकानी करते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो तभी मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया। हालांकि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी मैंने उसके साथ केवल 2 बार ही खेला था, वो भी 2-2 मिनट का बस। उन 2 मिनट में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे संतुष्ट किया ही नहीं था, क्योंकि उसका पतला छोटा सा डंडा उस काबिल ही नहीं था जो मेरी गिल्ली को आकाश तक पहुंचा पाता। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे खेलना पसंद नहीं है। मैं अपने कमरे में अकेली सोती हूँ और रात में मोबाइल पर मस्त फिल्म देखना, इस चैनल पर कहानियाँ पढ़ना और फिर प्यारी सी तितली को उंगली करना मेरा रोज का काम है। जब से मैं कॉलेज में आई, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़के मुझे पसंद नहीं करते थे या लाइन नहीं मारते थे। बस ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे पसंद आए। मेरा बदन और चेहरा ऐसा है कि कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतनी आसानी से किसी को खुद को नहीं सौंपने वाली थी। फिर 2022 में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन दोस्तों, मेरे अंदर का लालच कहे या कुछ और, मैंने ऐसा कुछ कर डाला जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैं आप लोगों को स्टोरी में एक एक बात बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या मैंने सही किया या गलत। यह आप कहानी के कमेंट में बताएगा। दोस्तों, घर में मेरे पापा बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, ना ज्यादा फैशन में रहना, ना ज्यादा घूमना फिरना। वहीं उनके बिल्कुल उलट मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी तरह फैशनेबल और हॉट टाइप की है। घर पर हमेशा फैशनेबल गाउन पहनना और बिल्कुल मेकअप में रहना। उन्हें भी मेरी तरह ही महंगे सामानों का शौक रहता है। जब मैं स्कूल में थी तब मेरे पापा के ऑफिस में उनके नए बॉस आए थे। एक दिन पापा उन्हें घर पर खाने के लिए लेकर आए। वे मेरे पापा के उम्र के ही है, मतलब 50 वर्ष के करीब। उनका नाम मोहित है। उनके साथ हमारी फैमिली का मेलजोल बढ़ता चला गया और वे आए दिन हमारे घर आते थे। मैं उन्हें मोहित अंकल बोलकर बुलाती थी। वे हमारी फैमिली में इतने घुल मिल गए थे कि पापा घर पर रहे या न रहे, वे हमारे घर आ जाते थे और मम्मी के साथ घंटों बात किया करते थे। मोहित अंकल हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लाते रहते थे जो कि मुझे काफी पसंद आते थे। वे मम्मी के लिए भी कई बार गिफ्ट लाया करते थे और मम्मी के साथ उनकी काफी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और मैं स्कूल से कॉलेज में आ गई। मैं अब एक जवान लड़की हो गई थी। इतने सालों तक तो मुझे मोहित अंकल अच्छे ही लगते थे, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई थी और मुझे सही गलत का अच्छे से पता था। एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे मोहित अंकल के ऊपर शक होने लगा कि कहीं ये मुझ पर गलत निगाह तो नहीं रखते। हुआ यूं था कि एक दिन दोपहर में मैं घर पर अकेली थी और मम्मी किसी काम से मार्केट गई हुई थी। मैं सामने वाले कमरे में सोफे पर बैठी हुई अपने कॉलेज का एक असाइनमेंट बना रही थी। क्योंकि मैं घर पर हमेशा एक हाफ लोवर और टी शर्ट पहनती हूँ, उसी प्रकार उस दिन भी वही पहनी हुई थी। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला। सामने मोहित अंकल खड़े हुए थे और मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहा। अंदर आकर वो सोफे पर बैठ गए और मैं उनके लिए पानी लेकर आई। मैंने उन्हें बताया कि मम्मी पापा बाहर है और अभी मैं बस घर पर हूँ। वे मुझे बैठने के लिए बोले और पानी पीते हुए मेरा असाइनमेंट देखने लगे। मैं उनके बिल्कुल बगल में बैठकर अपना काम करने लगी।
कुछ देर तक वे मेरा असाइनमेंट देखते रहे, फिर मेरी हेल्प करने के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया। उन्हें अपनी हेल्प करते देख मुझे अच्छा लगा। उन्हें इस मामले में काफी जानकारी थी। कुछ देर सब ऐसा ही चलता रहा और वे मेरी हेल्प करते रहे। लेकिन कुछ देर बाद मैंने गौर किया कि एक हाथ से वो मेरी मदद कर रहे थे और उनका दूसरा हाथ मेरी थाई पर था और वो अपनी उंगलियों से बहुत गंदे तरीके से मेरी थाई पर उंगलियां चला रहे थे। वे कुछ इस प्रकार से उंगली चला रहे थे जैसे वे मुझे उत्तेजित कर रहे हों। मुझे बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रही थी। काफी देर तक उन्होंने ये काम जारी रखा। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया था। उनके छूने से ही पता चल रहा था कि उनकी मानसिकता सही नहीं थी। कुछ देर में काम खत्म हो गया और मैं वहां से हट गई। उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया था कि वे जब भी हमारे घर आते तो मेरी तरफ बड़ी गंदी निगाह से देखते। कभी वे मेरे तने हुए माउंट एवरेस्ट को घूरते, कभी वो पीछे से घूरते, किसी भूखे कुत्ते की तरह देखते रहते थे। इसके साथ ही वे मुझे छूने का मौका तलाश करते रहते। फिर एक दिन जब मेरा जन्मदिन था तो उन्हें पापा ने खाने के लिए बुलाया। वे आए और मेरे लिए बेहद ही महंगा मोबाइल फोन लेकर आए। उस दिन जब मैंने केक काटा तो सभी ने तालियां बजाकर मुझे बधाई दी। लेकिन मोहित अंकल ने मुझे गिफ्ट दिया और मुझे अपने गले से लगा लिया। उनका मुझे गले लगाना मेरे लिए कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरी पीठ को कसकर दबा लिया था जिससे टेनिस बॉल पिचक गए। इसके बाद उन्होंने मेरे गाल पर प्यार से चूमा। देखने में तो सबको ऐसा लगा होगा जैसे एक पिता की उम्र के आदमी ने अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार दिया था, लेकिन मैं जान गई थी कि उन्होंने मुझे किस निगाह से चूमा था, क्योंकि उन्होंने मेरे गाल को चूमने के साथ साथ अपनी जीभ से मेरे गाल को चाट लिया था। उनकी इस हरकत को किसी ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मुझे सब महसूस हो गया था। इसके बाद कुछ दिन और मैंने उन्हें ऐसे आजमाया और मुझे साफ हो गया था कि उनकी गंदी नजर मेरे ऊपर थी। अब जब भी वे आते तो मैं बहुत कम ही उनके सामने जाती थी। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मोहित अंकल काफी सालों से हमारे घर आ रहे थे और उन पर सब काफी विश्वास करते थे। मैं कई बार अकेले में सोचती थी कि मोहित अंकल हमारी फैमिली के ऊपर इतना क्यों मेहरबान रहते हैं। हमेशा महंगे गिफ्ट लाना, पापा की इतनी मदद करना। मुझे तो कई बार शक होता था कि कहीं मम्मी का इनके साथ कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि जब पापा नहीं होते तब भी ये आ जाते हैं। और कई बार तो जब मैं कॉलेज से वापस लौटती तो अंकल और मम्मी घर पर अकेले रहते थे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह मेरा वहम हो। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। हुआ यूं था कि मेरे पापा कंपनी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर मैं और मम्मी बस थे। उसी समय एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 2 बजे मुझे जोर की टॉयलेट लगी और मेरी नींद खुल गई। मैं उठी और बाहर बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई। बाथरूम में अचानक मेरी नजर टॉयलेट सीट पर पड़ी। मैंने देखा कि टॉयलेट सीट के अंदर पानी में कुछ तैर रहा है। मैंने गौर से देखा तो वो एक गुब्बारा था, जादुई डंडे का। तब मैंने सोचा कि ये गुब्बारा किसने यूज किया होगा और यहाँ क्यों फेंक दिया। मैं बाथरूम से बाहर निकली और देखा कि मम्मी के कमरे से कुछ सुगबुगाहट सी हो रही है। मैं बिल्कुल हल्के कदमों के साथ दरवाजे तक गई और चाबी के छेद से अंदर देखने लगी। अंदर जो नजारा मैंने देखा, उसके बाद मेरे बदन के रोमे खड़े हो गए और सारे शरीर में जैसे कट की लहर दौड़ गई थी। कमरे के अंदर मम्मी और मोहित अंकल झूम झूम कर डांडिया खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर में लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा शुरू हो गया और अंकल घुड़सवारी करने लगे और भूल भुलैया में घोड़ा सर पर दौड़ लगाने लगा। ये सब कुछ मैंने आधा घंटा देखा। उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए मोहित अंकल हमारे घर पर इतने मेहरबान रहते हैं। कुछ देर के लिए दरवाजे से हटने के बाद मैं फिर से अंदर देखने लगी। इस बार मैं गौर से सब देख रही थी। मम्मी बहुत आनंद प्राप्त कर रही थी, अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मम्मी का ये रूप भी है। कुछ देर डांडिया खेलने के बाद अंकल घूमे तो उनके हाथ में डांडिया देख मैं दंग रह गई कि इतना बड़ा भी होता है। मैं समझ गई कि गुब्बारे कहाँ से आ रहे थे। इसके बाद अंकल ने मम्मी को अपनी रोलर कोस्टर राइड भी कराई। काफी देर तक मैं ये सब देखती रही। जब झूला झूल कदम का फूल पूरा हुआ और अंकल बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली आई।
अगली सुबह मैं जब उठी तो मम्मी सो ही रही थी। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मैं अंदर जाकर देखने लगी। मम्मी बिस्तर पर सो रही थी। उसके बाद अगली रात भी मैंने उन दोनों को डिस्को डांडिया करते हुए देखा। और जितने दिन पापा नहीं थे उतने दिन अंकल रात में आते और रासलीला करते। मुझे सब पता चल गया था, लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। अब तो जब कभी भी मैं अपने कॉलेज से जल्दी आ जाती तो अंकल मेरे घर पर मिलते और आए दिन मुझे गुब्बारा मिलता। मैं समझ जाती कि आज फिर अंकल ने घुड़दौड़ लगाई है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह तो बात थी अंकल और मम्मी की, लेकिन मेरा क्या हुआ? तो मैं बता दूं कि उन लोगों के बारे में पता चलने के बाद से मेरे मन में कुछ दिन गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा गुस्सा एक लालच में बदल गया। अब मुझे लगने लगा कि क्यों न मैं अंकल का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में मजा करूं। एक बार हुआ यूं कि मैंने एक बार अपने पापा से एक महंगी ड्रेस लेने के लिए कहा, लेकिन पापा ने मुझे कहा अभी इतने पैसे नहीं हैं, तुम बाद में ले लेना। और यह बात मोहित अंकल को पता चल गई। अगले ही दिन उन्होंने मुझे वो ड्रेस लाकर दे दी। उस दिन से मेरे मन में ये लगने लगा कि क्यों न अंकल का फायदा लिया जाए और अपने महंगे शौक को पूरा किया जाए। अब तो जब भी अंकल आते तो मैं उनके सामने कुछ ऐसे रहने लगी थी कि उनको थोड़े थोड़े दर्शन मिलते रहे सब जगह के। कभी पिंजरे में कैद कर रखे कबूतरों की झलक मिल जाती उनको, या पैकेट के ऊपर से ही काजू कतली के आकार का एहसास करा देती थी उनको। अंकल भी टच करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, किसी न किसी बहाने से कोशिश करते रहते। अब जलवे दिखाकर आकर्षित करने का खेल चलता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मम्मी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी और घर पर मैं और पापा ही थे। ये बात अंकल को पता थी कि मम्मी नहीं है। एक दिन शाम को अंकल आए हुए थे और बातों ही बातों में अंकल ने पापा से पूछा, तुम ऑफिस चले जाते हो और मोना कॉलेज, तो दिन में घर पर कौन रहता है? पापा ने उनको बताया मोना के पैर में मोच आ गई है, इसलिए वह घर पर ही रहती है, अभी कॉलेज नहीं जा रही है। मेरे पापा बेहद ही सीधे हैं। उनको ये भनक भी नहीं थी कि उनके बॉस उनके घर में एक सुरंग खोद चुके हैं और अब दूसरी खोदने की तैयारी में है। अगले दिन सुबह जब पापा ऑफिस चले गए तो दोपहर में अंकल मेरी तबीयत पूछने के बहाने से घर आ गए। काफी देर तक वे मेरे साथ रहे और हम लोग बातें करते रहे। अंकल बात मुझसे कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर गुटिरगु करते कबूतरों पर थी और वो चोर नजरों से हर तरफ निगाह मार रहे थे। मेरे मन में पहले ही आ गया था कि इनको ऐसे ही ट्रेलर दिखाते रहो और अपना काम निकालती रहो। बात बात में ही अंकल ने पूछा, तुम्हारे पैर में मोच का दर्द अब कैसा है? मैंने कहा, बिल्कुल भी आराम नहीं है अंकल। इस पर अंकल ने कहा, मैं कल तुम्हारे लिए एक तेल लेकर आऊंगा, उसे लगाना, बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद कुछ समय बाद वे चले गए। उसी रात मैं सोच रही थी कि अंकल से अपने लिए कुछ पैसे मांगे जाए जिससे कि मैं ऐश कर सकूं। लेकिन उसके लिए क्या करूं कि वे मेरी बात मान जाएं। फिर मैंने अपना शातिर दिमाग लगाया और सब कुछ सोच लिया कि क्या करना है। अगली सुबह मैं जल्दी ही उठी और पापा के लिए नाश्ता बनाकर पापा को ऑफिस भेज दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई और लोवर और टी शर्ट पहन लिया। मैंने जानबूझकर सामान पर पैकिंग नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं जानती थी कि आज अंकल जरूर आएंगे और आज मैं उनको इतना पागल करना है कि वे मेरी हर बात के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने सब सोच लिया था कि मुझे क्या करना है और कितना करना है। बस अब मैं बेसब्री से अंकल के आने का इंतजार कर रही थी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अंकल नहीं आए। मैंने खाना खाया और मैं बेचैनी से घर की बालकनी में टहल रही थी। तभी अंकल की कार आकर मेरे घर के सामने खड़ी हुई। उन्हें देखकर मेरे अंदर एक अलग ही जोश आ गया। मैं जल्दी जल्दी जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ समय में ही दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला। अंकल मुस्कुराते हुए अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे पैर का दर्द अब कैसा है? मैंने कहा, अंकल कोई आराम नहीं है, बहुत दर्द है। अंकल बोले, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये तेल लाया हूँ, इससे मालिश करना, बहुत आराम मिलेगा। मौके को भांपते हुए मैं बोली, अंकल इसे मैं अभी लगा लूं क्या? वे बोले, हाँ हाँ जरूर लगा लो। मैंने तेल की शीशी खोली और सोफे पर बैठकर पैर पर तेल लगाने लगी। नाटक करते हुए मैंने अंकल को ऐसे जताया जैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा हो, जबकि मेरे पैर का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो चुका था।
मेरी ऐसी हालत देख अंकल बोले, मोना तुम रहने दो, लाओ मैं लगा देता हूँ। नहीं अंकल, मैं लगा लूंगी। ऐसा मैंने नाटक किया और नाटक करते हुए पैर पर तेल लगाने लगी। मैं ऐसा दिखा रही थी जैसे कि मुझे तेल लगाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब देखकर अंकल ने जबरदस्ती मुझसे तेल की शीशी ले ली और अब अंकल ही लगाने लगे। पहले अंकल ने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे पैर पर हल्के हाथों से तेल लगाने लगे। कुछ देर बाद अंकल ने मुझसे कहा अपने पैरों को सीधा करो, लेकिन वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने कहा अंकल यहाँ पर मुझसे पैर सीधा करते नहीं बन रहा है। अंकल कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, फिर क्या करें? मैं वहीं पे मौके पे चौका लगाते हुए बोली, चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ पर आसानी होगी। अंकल को तो जैसे इसी बात का इंतजार था, वे तुरंत राजी हो गए। हम दोनों उठे और अंदर रूम की तरफ चल दिए। रूम में जाकर मैं बिस्तर पर लेट गई और अंकल मेरे पास बैठकर मेरे पैर पर तेल लगाते हुए मालिश करने लगे। मैंने उसी वक्त अपना फोन उठाया और फोन पर ठीक 10 मिनट बाद का अलार्म लगा दिया। वो मैंने इसलिए किया था ताकि जब अलार्म बजे तो अंकल को ऐसा लगे कि जैसे किसी का फोन आया है। मैं अपने दोनों पैरों को सीधे किए हुए थी और अंकल तेल से मालिश कर रहे थे। अब मैंने अपने धीरे धीरे अपना दांव चला। अनजान बनते हुए उनको मशीन के पुर्जे दिखाने लगी। उनकी आंखों की चमक से साफ जाहिर हो रहा था कि मशीन के पार्ट्स उनको दिख रहे हैं। अब उनके हाथ थोड़े से कांपने लगे और जुबान भी लड़खड़ाने लगी। कुछ ही देर में मैंने गौर किया कि अंकल की टोकरी में रखा कोबरा फुफकारने लगा था। कुछ देर बाद मेरे फोन का अलार्म बजा और मैंने इस तरह से फोन उठाया जैसे किसी का फोन आया हो। मैंने हेलो कहा और अपनी एक सहेली का नाम लेते हुए बात करने का नाटक करने लगी। अंकल मेरी बातों को गौर से सुन रहे थे। मैं बहुत परेशान होकर फोन पर बात कर रही थी और अंकल सब सुन रहे थे। कुछ देर तक मैंने ऐसे ही नाटक किया और फिर फोन काटकर बगल में रख दिया। मैं अपने माथे को हाथ से पीटने लगी और आंख बंद करके लेटी रही। अंकल ने मुझसे पूछा, क्या हुआ मोना? लेकिन बार बार मैं उन्हें कुछ बताने से टाल देती। बाद में जब उन्होंने जोर दिया तो मैं बोली, अंकल मैं आपको बता तो दूंगी, लेकिन आप ये बात मम्मी पापा को मत बताएगा। मैंने उनसे प्रॉमिस लिया और उन्होंने किसी को ये बात न बताने का प्रॉमिस किया। फिर मैं उनसे बोली, बात यह है अंकल कि मैंने अपनी सहेली से कुछ पैसे उधार लिए थे और अब वह पैसे वापस मांग रही है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अंकल बोले, कितने पैसे देने हैं? मैं बोली, थोड़े थोड़े करके 20,000 के करीब हो गए हैं। उसने मुझे किसी और से ब्याज पर दिलवाए हैं। अंकल बोले, बस इतने ही, कोई बात नहीं, तुम मुझसे ले लेना और यह बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। बस दोस्तों, मैं यही तो चाहती थी। मेरा तीर सही जगह पर लगा था। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन फिर मैं मान गई। मैं सोच रही थी कि आज मुझे अपने जलवे दिखाने का फल मिल गया। उधर अंकल अब मिशन पे थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे। मैं आज उन्हें बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी, इसलिए वो बड़े आराम से मेरी मशीन का मुआयना करने की कोशिश कर रहे थे। अंकल बोले, ये तेल इतना अच्छा है कि इससे मालिश करने से सारे बदन का दर्द खत्म हो जाता है। उनका ऐसा कहना ही था कि मैंने फिर से मौके के हिसाब से उन्हें कहा, अगर ऐसा है तो कल आप मेरी कमर की मालिश कर दीजिएगा, बहुत दर्द रहता है। इतना सुनते ही उनके आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं कल आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए पैसों का भी तो इंतजाम करना है। उसके बाद मैंने उनके लिए चाय बनाई और हम दोनों ने चाय पी और फिर वे चले गए। इसके बाद जब शाम को पापा घर आए तो उन्होंने मुझे ऐसी खबर दी जिसके बाद मेरे दिमाग में कुछ और ही बात आने लगी। पापा ने मुझसे कहा, मुझे कल सुबह ही ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम्हारी मम्मी भी नहीं है, इसलिए तुम 2 दिन के लिए हमारे बॉस के घर पर उनके साथ रहोगी। मेरी उनसे बात हो गई है। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकल ने ही ऐसा कुछ किया हो जिससे मैं उनके घर पर रहूं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे मशीन खोलने का प्लान बनाए बैठे हों, क्योंकि अंकल अपने घर पर अकेले ही रहते थे। अगर ऐसा था तो यह अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि मैं मशीन खुलवाना नहीं चाहती थी। मैं बस नुमाइश करके उनसे अपने लिए पैसे और महंगे गिफ्ट लेना चाहती थी। कुछ समय तक शांत रहने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और क्या करना है और क्या नहीं सब मेरे ऊपर है। वे मुझे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। इसके बाद रात में मैंने और पापा ने खाना खाया। फिर मैंने पापा का बैग पैक करके उनके जाने की सारी तैयारी कर दी।
सुबह सुबह 8 बजे पापा निकल गए और मुझे कह गए कि कुछ देर में मोहित अंकल आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। इसके बाद मैंने भी अपना एक बैग तैयार किया और अपनी जरूरत का कुछ सामान और कपड़े लेकर तैयार हो गई। सुबह 11 बजे अंकल आए और हम दोनों उनकी कार से उनके घर की तरफ चल दिए। उन्होंने मुझे अपने घर पर छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल गए। मुझे 2 दिन अंकल के घर में रहना था। वे मुझे अपने घर में अकेली छोड़कर ऑफिस चले गए। थोड़ी देर में होटल से खाना आ गया जो उन्होंने पहले ही ऑर्डर किया था। मैंने खाना खाया और आराम करने लगी और थोड़ी ही देर में मेरी नींद लग गई। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी और मेरी नींद खुली तो मैंने टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने दरवाजा खोला तो अंकल सामने थे। उनके हाथ में फल और कुछ खाने का सामान था। मैंने सामान उनसे लिया और अंदर रख दिया। कुछ देर में अंकल फ्रेश होकर आए और हम दोनों ने साथ में चाय पी। शाम को अंकल अकेले में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और मैं अंदर कमरे में टीवी देख रही थी। फिर कुछ देर बाद हम दोनों ने खाना खाया और मैं अलग कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 10 बज चुके थे और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि कहीं अंकल मेरे कमरे में ना आ जाए। मैं बस यही सब सोच रही थी और मेरा सोचना सही हो गया। कुछ देर में अंकल मेरे कमरे में आ गए। जैसे ही मैंने अंकल को देखा तो मैं उठकर बैठ गई। अंकल मेरे पास आए और उनके हाथों में कुछ था। मैंने गौर से देखा तो उनके हाथ में नोट की गड्डी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वे रुपए मेरे हाथ में रख दिए और बोले, ये लो और अपनी सहेली को दे देना। मैंने वे पैसे देखे तो मुझे पैसे कुछ ज्यादा लग रहे थे। तब मैंने पैसे गिने तो वे 20 नहीं बल्कि 30,000 थे। मैंने अंकल से कहा, अंकल मुझे तो बस 20,000 की जरूरत है। ये तो 30,000 हैं। अंकल बोले, बाकी के पैसे तुम्हारे लिए हैं, तुम इनसे अपने लिए कुछ ले लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। और हाँ, तुम्हें ये पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। बस ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। आगे भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक दोस्त समझकर बताना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। ऐसा सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे हाथों में तो जैसे कुबेर का खजाना लग गया था। वैसे भी अंकल बहुत पैसे वाले थे, उनके लिए इतने पैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद अंकल ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पैर का दर्द अब कैसा है? मैंने कहा, अब काफी ठीक है, कल आपकी मालिश का ही असर है शायद। मेरे इतने बोलने की देर थी कि उन्होंने मुझसे कहा, तो ठीक है, चलो आज एक बार फिर से तुम्हारी मालिश कर देता हूँ, आज सारा दर्द खत्म कर दूंगा। मैं भी उन्हें अब मना नहीं कर सकती थी और मैंने भी हाँ कह दी। अंकल उठकर तेल लेने के लिए चले गए। मैं यही सोच रही थी कि आज अंकल पता नहीं मशीन पर कहाँ कहाँ हाथ लगाएंगे। कुछ देर में अंकल तेल की शीशी लेकर वापस आ गए और बैठ गए। पहले उन्होंने मशीन पर नीचे से तेल लगाना शुरू किया। आज भी अंकल की नजर मशीन के टैंक के छेद की तरफ जा रही थी। कुछ देर तक मशीन के नीचे साइड में ऑयलिंग करने के बाद अंकल ने मुझसे कहा, चलो अब मशीन की बैक साइड में ऑयलिंग कर देता हूँ, जिससे तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। आज मैंने उन्हें इतनी छूट दे दी थी कि वे मशीन पर कहीं भी ऑयल और ग्रीस लगा सकते थे। आज उन्हें मैंने नहीं रोकना है क्योंकि मुझे आगे भी उनका फायदा उठाना था। मैं चाहती थी कि अंकल को इतना ज्यादा खुश कर दूं कि वे मेरे लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएं। अंकल ने बैक साइड से मशीन का कवर हटा दिया और ऑयलिंग करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मशीन के बैक साइड का नीचे का कवर भी हटा दिया क्योंकि ऑयलिंग करने में दिक्कत आ रही थी। उनका ऑयलिंग करने से मशीन को भी फीलिंग गुड हो रहा था। अचानक से अंकल ने कहा, मोना एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, जी अंकल बोलिए ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी। अंकल बोले, मुझे अच्छे से ऑयलिंग करते नहीं बन रहा है, अगर तुम मशीन से सारे कवर्स हटा दो तो काफी अच्छे से मशीन की ऑयलिंग हो पाएगी। कुछ देर मैं सोचती रही और मैंने उन्हें कह दिया, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इजाजत पाकर अंकल ने मशीन के कवर्स हटा दिए, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वो सारे कवर्स ही हटा देंगे। मैंने कई बार सोचा कि अंकल को मना करूं, लेकिन उस वक्त तक मेरे अंदर एक नशा सा छा गया था जो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप लेटी रही। अंकल अब मशीन की अच्छे से ऑयलिंग कर रहे थे। वो मशीन के एक एक पुर्जे को अच्छे से चेक करने लगे, हर एक नट बोल्ट को अच्छे से जांच रहे थे, हॉर्न दबा दबा कर चेक कर रहे थे। मशीन स्टार्ट हो गई थी 4,
अब मशीन गर्म होने लगी थी। रेडिएटर से पानी रिसने लगा था। मशीन वाइब्रेट होने लगी थी। फिर अंकल ने अपनी ग्रीस गन निकाल ली थी और अब वो मशीन के होल में ग्रीस गन डालकर 4 अच्छे से ग्रीसिंग करने वाले थे। उन्होंने ग्रीसिंग स्टार्ट कर दी थी। मशीन घंघना उठी, वाइब्रेट करने लगी, आवाज करने लगी, पर अंकल एक्सपर्ट मैकेनिक थे। उन्होंने मशीन को बड़े अच्छे से हैंडल किया। अब मशीन स्मूथ चलने लगी थी। अंकल ने सारी मशीन खोल के रख दी थी और सारी रात वो मशीन के साथ लगे रहे। फिर 2 दिन तक अंकल ने यही काम किया, बस मशीन खोलना और ग्रीस गन से ग्रीसिंग करना, मशीन चलाना। उनके घर से वापस लौटने के बाद जब भी मशीन को मैकेनिक की जरूरत होती थी तो मैं कॉलेज के बहाने से उनके घर चली जाती। हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं उनके घर पर ही रहती और दोपहर भर वो खूब मशीन चलाते। अंकल मुझ पर इतना फिदा हो चुके हैं कि मैं जब भी कोई चीज मांगती हूँ तो कभी मना नहीं करते और उसके साथ ही मुझे उतना प्यार भी देते हैं। इसके साथ साथ अंकल अपनी पुरानी सुरंग भी खोद रहे हैं, लेकिन ये बात मैंने अंकल से कभी नहीं कही कि ये सब मुझे पता है। बस अब मेरी जिंदगी से कट रही है। मुझे जो चाहिए सब अंकल दे रहे हैं। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह का सुख मैं उनसे प्राप्त कर रही हूँ। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।